देखिए आज मैं आज के दिन को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि आज लोकसभा में ये शांति बिल पास हुआ और ये विडंबना है इतिहास की कि जो पोजीशन बीजेपी ने 2010 में लिया था जब यूपीए की सरकार ने न्यूट्रलिटी बिल लाया था, ठीक उसके विपरीत वही बीजेपी आज वहां खड़ी है जहां कांग्रेस पार्टी 2010 में खड़ी थी और जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था पार्लियामेंट में। और मैं जरूर उस समय की सरकार को यह धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी बात सुनी। उनकी मेजॉरिटी थी, वो चाहते तो उस बिल को पास करा सकते थे उस मेजॉरिटी पर, लेकिन उन्होंने लेफ्ट पार्टीज की बात सुनी, उन्होंने बीजेपी की बात सुनी और फिर हमारी बात को मानते हुए उन्होंने उसमें एक लायबिलिटी क्लॉज लगाया कि अगर सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट जो भारत को एटॉमिक एनर्जी इक्विपमेंट सप्लाई करेगा, अगर उस इक्विपमेंट में कोई खोट निकला जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो ऑपरेटर के साथ साथ सप्लायर की भी जिम्मेदारी होगी। ये इन ए नटशेल प्रावधान था। तो और हम लोग चेरनोबिल को नहीं भूले थे, हम लोग फुकुशिमा को नहीं भूले थे, हम लोग भोपाल को नहीं भूले थे और इसलिए ये प्रावधान किया गया हम ही लोगों के जोर देने से कि भाई कॉम्पेंसेशन पक्का होना चाहिए और उसके लिए कानून में प्रावधान होना चाहिए। आज उसको हमारी ही सरकार, बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल उल्टा पोजीशन लेते हुए पूरी तरह से बदल दिया और एक सपना दिखा रहे हैं 100 गीगावाट हो जाएगा। क्यों नहीं 200 गीगावाट 2047 तक, 2077 तक 500 गीगावाट कुछ कर दीजिए। कोई एक फिगर लेके बता दीजिए देश की जनता क्या कितने लोग हैं जो गीगावाट जानते हैं। तो कोई भी बात सपना दिखा के और लोगों को वर्तमान में बेवकूफ बनाइए। मैं मानता हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट बिल था कि इसको हरी में जल्दीबाजी में पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करना चाहिए था। इसके लिए हो सकता है स्टैंडिंग कमेटी नहीं तो एक स्पेशल जेपीसी इसके लिए बनती, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो देखती है इस बिल को और 6 महीने का डिले हो जाता। अगर इसी को हम लोग उनके सुझाव के साथ मॉनसून सेशन में पास करते तो कोई आफत इस मुल्क के ऊपर नहीं आ जाती। लेकिन इतनी जल्दीबाजी जो सरकार दिखा रही है उसके पीछे